राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गहरे विषय पर। जब व्यक्ति अपने सेंटर में रहना सीख लेता है, यानी जब वो जागरूक हो जाता है, तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। आज हम 5 बातों को समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट, सेंटर में रहने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। सेकंड, रिएक्शंस कैसे कम हो जाते हैं। थर्ड, रिलेशनशिप्स कैसे बदलते हैं। फोर्थ, फियर और कंपैरिजन कैसे गिरने लगता है। 5, और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान का अनुभव कैसे गहरा होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज ये बात आपके जीवन का दिशा बदल सकती है। दोस्तों, फर्स्ट, सेंटर में रहना, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, सेंटर में रहना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है अंदर स्थिरता और बाहर क्रिया। यानी हम अंदर स्थिर रहते हैं, जागरूक रहते हैं और बाहर हम अपने कर्म करते हैं। जैसे चक्की का बीच का जो पिन होता है वो स्टेबल होता है, पर बाहर का चक्र घूमता रहता है। भगवत गीता में भी तो कहा गया है, जब अंदर स्थिरता आती है तो परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। दोस्तों, स्थिरता ही योग है, यानी जागरूकता, अवेयरनेस कि आप कौन हो, यही योग है। सेकंड, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर। पहले क्या होता था, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट करते थे। अब क्या होता है, थोड़ा रुकते हो, देखते हो, फिर बोलते हो। यही डिफरेंस ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू का है। ब्रेक डाउन में व्यक्ति टूट कर रिएक्ट करता है। ब्रेक थ्रू के बाद व्यक्ति समझ कर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को तुरंत लड़ने को नहीं कहा, पहले समझाया। थर्ड, रिलेशनशिप्स में बदलाव। जब आप सेंटर में होते हो, आप कंट्रोल नहीं करते, एक्सेप्ट करते हो। घर में लोग वही हैं, पर आप बदल गए। और जब आप बदलते हो, पूरा माहौल बदलने लगता है। दोस्तों, कबीर जी ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों, जब सेंटर मिल जाता है, दूसरों की गलती चुभती नहीं है। यानी जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हमें दूसरों की गलतियां चुभती नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम जागरूक हैं। हम देख पा रहे होते हैं साक्षी भाव में रह करके कि ये सब क्या है, ये सब सिर्फ एक मोह माया है। फोर्थ, डर और कंपैरिजन का गिरना। दोस्तों, जब भी मैं आपको सेंटर बोलती हूँ तो अपने दिमाग में एक ही बात रखिए, सेंटर मतलब अपनी जागरूकता में रहना, अवेयर रहना कि आप आत्मा हो, आप साक्षी हो। दोस्तों, जब हम सेंटर में रहने वाला व्यक्ति कंपैरिजन में नहीं जीता, वो तुलना नहीं करता, उसे पता होता है मेरा पाथ अलग है। जैसे हर वृक्ष का फल अलग होता है। डर तब होता है जब हम बाहर पर डिपेंड होते हैं। स्थिरता तब आती है जब हम अंदर पर टिकते हैं। फिफ्थ, भगवान का अनुभव। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ आता है
पहले भगवान बाहर थे, अब भगवान अनुभव बन जाते हैं। ध्यान में शांति मिलती है, अकेलेपन में भी डर नहीं लगता। यही स्थिति है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार समुद्र में तूफान था। लहरें उछल रही थी, पर समुद्र की गहराई में पूरी शांति थी। हम ज्यादातर अपनी लहरों में जीते हैं। सेंटर में रहना मतलब गहराई में जीना। दोस्तों, कितना अच्छा उदाहरण है ना, कितना अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है। हम अपने जीवन में, हमारा जीवन है वो क्या है? एक समुद्र है, और उसकी जो ऊपर लहरें होती हैं जो बहुत अशांत होती है, हम उन्हीं लहरों में जीते हैं। शोर, तकलीफें, इच्छाएं, काम, क्रोध, इन्हीं सब लहरों में हम जीते हैं। लेकिन जैसे हम सेंटर में रहना सीख लेते हैं, तो यानी कि हम अंदर गहराई में रहते हैं, जहाँ केवल शांति होती है, जागरूकता होती है। दोस्तों, आज से 3 चीजें शुरू करो। फर्स्ट, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड्स रुकना। सेकंड, रोज 10 मिनट शांत बैठना। दिन में एक बार अपने आप से पूछना, क्या मैं अभी अपने सेंटर में हूँ? क्या मैं जागरूक हूँ? तो दोस्तों, ब्रेक डाउन से गुजरना जरूरी था। ब्रेक थ्रू मिलना कृपा थी, पर सेंटर में रहना ये साधना है। और जब व्यक्ति सेंटर में जीने लगता है, तो जीवन बाहर नहीं, प्रसाद लगने लगता है। शक्ति भी, भक्ति भी, और अब अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी किस स्थिति में हैं। क्या आपने सेंटर में रहना सीखा? क्या आप जागरूक हो? जय श्री राम, हर हर महादेव।